Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉनेट न्यूज। संसद में चीन मुद्दे पर बोले राजनाथ सिंह, शांतिपूर्ण बातचीत से ही सीमा विवाद का हल संभव। सोमवार से कोरोना महामारी के बीच संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही को सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के ताज़ा हालात पर लोकसभा में बयान दिया। सोमवार को संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्यसभा के उपसभापति का भी चुनाव हुआ। एनडीए उम्मीदवार और जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश ने विपक्ष के उम्मीदवार और आरजेडी सांसद मनोज झा को हराया। आपको बता दें कि हरिवंश का ये दूसरा कार्यकाल होगा। पीएम मोदी ने उनकी जीत पर बधाई भी दी। फेसबुक के अधिकारी दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने पेश होने से कर रहे हैं आनाकानी। राघव चड्ढा। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के प्रमुख राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा कि हमने दिल्ली दंगों में भूमिका को लेकर फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक अजीत मोहन को तलब किया था, लेकिन फेसबुक की ओर से भेजे गए अपने जवाब में कंपनी ने भारत सरकार के विशेष अधिकार के तहत फेसबुक जैसे मध्यस्थों के विनिमय के रूप में सम्मान वापस लेने के लिए कहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि फेसबुक का यह पत्र समिति के विशेष अधिकारों की अवहेलना है। कमेटी के सामने पेश होने से इनकार करना दिल्ली दंगों में इनकी भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने का एक प्रयास है। ताजा सम्मान इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप जारी किया जाएगा। मोदी सरकार के पास नहीं है लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत का हिसाब। राहुल बोले, तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई। कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा मोदी सरकार के पास नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि सरकार ने अगर प्रवासियों के मौत का रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या मौतें नहीं हुई। मंगलवार सुबह ट्वीट कर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई। हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। इसी साल मिलेगी खुशखबरी। चीन का दावा, नवंबर तक आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी कोरोना वायरस वैक्सीन। चीन के वुहान शहर से निकलकर जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, अब उसी चीन से अच्छी खबर भी आई है। चीन द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन इसी साल नवंबर तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। कोरोना काल में यह बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन के अगले साल तक आने के अनुमान बताए जा रहे हैं। मगर चीन के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक अधिकारी ने इस बात का दावा किया है कि नवंबर तक चीन की कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। दरअसल चीन की 4 कोरोना वायरस अथवा कोविड-19 वैक्सीन फाइनल स्टेज में है। इनमें से 3 वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को जुलाई में इमरजेंसी इस्तेमाल के तहत दी जा चुकी है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।